आपके हवाले से आपको क्या ड्राफ्ट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और क्या अब आप उन्हें एनओसी दिलवा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया खान साहब, हमने आपका इंट्रो भी और जो हमने कहा वो है ना कि आदमी जो कहते हैं आदमी जो करता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। जी हमारी सदाएं भी आपने हमें सुनवाई, तो मैं तवक्को करूंगा कि मुझे आप 1-2 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देंगे ताकि मैं आपके सामने तमाम हकायक रख सकूं। जी एक तो बिल्कुल मैं अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूं, मैंने आपके प्रोग्राम में सारी बातें की, आपने बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर कोई जोड़ तोड़ किए बिल्कुल मनोन वो चीजें चलाई हैं। सिर्फ मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये बात अर्ज करूं क्योंकि सबसे अहम चीज मेरी क्रेडिबिलिटी है, और मैंने अगर एक बात की थी तो मुझे अपने अल्फाज को ऑन करवाना था। मैंने रात को 12 बजे आपके जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अब्दुल रहमान साहब ने कॉल की और मैंने उन्हें कहा कि शफीउल्लाह जान साहब ने कोई राब्ता कायम किया है कि उन्हें कोई ड्राफ्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने कहा इसमें चूंकि प्रोग्राम में तो हमने बात कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बयान हल्फी होता है वो पूरे मुल्क के अंदर एक ही है। जी हाँ, 300 रुपए का स्टाम्प पे निकलता है और उसकी एक तहरीर मौजूद होती है, सिर्फ वल्दियत और नाम चेंज हो जाता है, या जिस चीज की आप गारंटी दे रहे होते हैं वो 2 लाइनें ऐड हो जाती हैं। ठीक। तो मैंने कहा ऐसे तो ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अगर उन्हें फिर भी चाहिए तो मैं लिख के भी भेज सकता हूं। उन्होंने कहा मुझसे अभी तक राब्ता नहीं किया, अगर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, वो बात उनकी इसलिए पीछे चली गई अब्दुल रहमान साहब की कि अगले दिन शफीउल्लाह जान साहब यानी बुध वाले दिन मैं और शफीउल्लाह जान साहब फरिया इदरीस साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे। फरिया इदरीस साहब के प्रोग्राम को अगर आप देख लें, आपका प्रोड्यूसर आपको दिखा दे, उस प्रोग्राम में इन्होंने खुद ही किस्सा छेड़ दिया। इन्होंने कहा जी हुजैफा साहब ने बात की है। मैंने कहा जी आप फिर कल मुकर ना जाइएगा, अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए तो मैं दोबारा भिजवा सकता हूं, लेकिन बयान हल्फी का ड्राफ्ट एक ही होता है कि मैं मुसम्मी फलां ये इकरार करता हूं, ये लिख देता हूं कि फलां फलां काम की मैं इजाजत मांग रहा हूं, और अगर ये काम नहीं होगा तो इसका जो बार है मेरे ऊपर होगा। अगर कोई जुर्म होता है, कोई कत्ल होता है या जलसे में कोई बदमनी होती है, मैंने कहा ये तीनों आपने करके देने हैं। शफीउल्लाह जान साहब उसमें भी कोई कंक्रीट बात नहीं कर सके। आज भी टाइम मौजूद है। वैसे शफीउल्लाह जान साहब ने जो मैंने आज फाइल निकलवाई है, मुझे पता था कि आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने लाहौर में कमिश्नर और डीसी ऑफिस से फाइल निकलवाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इजाजतनामे की एक दरखास्त दी है, वो दरखास्त भी ऐसी गैर मुबहम सी है, उसमें बयान हल्फी तो दूर की बात है कि ये 3 अशखास बयान हल्फी क्या लगाएंगे, बैरिस्टर गौहर और आप जो है वो अपोजिशन लीडर को तो एक साइड पे रख दें, महमूद अचकजई को। ठीक। इन्होंने वजीर आला के बिहाफ पे भी कोई अंडरटेकिंग उसके अंदर वैसे नहीं लगाई, जो कि वैसे जो एनओसी का इस वक्त फॉर्मेट चल रहा है, एक अंडरटेकिंग लगाना जरूरी होती है, वो भी खुद इन्होंने नहीं मैं लगाई। पूछ लूं, मैं इजाजत दीजिएगा। ये सारे हकाइक हैं। ठीक है। और मेरी गुजारिश सुन ले सिर्फ, अगर इन हकाइक के हवाले से 19-20 भी गलत हो जाए तो जो आप सजा तजवीज करेंगे मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी बात दुरुस्त हो तो फिर आपने बतौर ये ज्यूरी फैसला दे के उठना है। ठीक है शफी जान साहब, ये तो तय हुआ था कि आप लोगों की जानिब से बयान हल्फी दिया जाएगा और आप लोग राब्ता करेंगे हुज़ैफा रहमान साहब से, तो आखिर क्या वजह है अभी तक वो बयान हल्फी क्यों नहीं दिया गया? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया, आपने पिछले प्रोग्राम का क्लिप्स वगैरह भी चला दी हैं और जो गुफ्तगू हुई थी उस तरह ही चलाई गई है। मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूँ। मंसूर साहब, अगर आप उस शो को देखें तो हुज़ैफा रहमान साहब ने कहा था जैसे ही शो खत्म होता है तो बयान हल्फी आपको वो भेज देते हैं, और आपकी टीम ने मुझे भेजना था। नो, अभी तक हुज़ैफा रहमान साहब ने जो है जो बयान हल्फी इनको चाहिए उसका ड्राफ्ट जो है वो आपको आपकी टीम को नहीं भेजा। सर आप दोनों के अभी पास भी एक टाइम दूसरे के है। नंबर नहीं है कि मतलब जो हमें हमें आप लोग बीच में लेकर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं भाई, हमारा ये काम नहीं नहीं, है, आप तो आप तो नहीं खुद ही मंसूर आपस साहब, में वो कम्युनिकेट कर जो लें। क्लिप करूंगा आपने, बाद अब में। सुन लेना, अब सुन लें, जो क्लिप आपने चलाई है और जो गुफ्तगू हमारे पिछले प्रोग्राम में हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि ड्राफ्ट जो होगा वो हुज़ैफा रहमान साहब इसलिए भेजेंगे, ऐसा ना हो कि हम किसी भी ड्राफ्ट पे साइन ले लें अपनी लीडरशिप से। 3 अफराद इन्होंने याद किए हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, गौहर साहब से और अचकजई साहब से। फिर ऐसा ना हो कि उस ड्राफ्ट के बारे में हुज़ैफा साहब का और इनकी हुकूमत का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि ये जो कहते हैं शाम को उससे मुकर जाते हैं, ठीक या है। जिस चीज से ये मुकर जाते हैं फिर अगले दिन उसकी तस्दीक कर देते हैं। ठीक तो है। बेहतर यही होगा कि ड्राफ्ट की कॉपी हुज़ैफा साहब आपकी टीम को भेज दे या मेरे नंबर पे डायरेक्टली भेज दे, मैं साइन करवा के कल परसों इनको वापस कर दूंगा, फिर एनओसी लेना इनका काम है। तो तो ड्राफ्ट का आपका अभी तक आपका इंतजार है। मुद्दा ये है कि इन्होंने ड्राफ्ट नहीं भेजा, उनका मुद्दा ये है कि उनको बयान हल्फी नहीं मिला। हुज़ैफा साहब दें ड्राफ्ट, दें, खत्म करें सर इस चीज को, अहम लटकाया अर्ज हुआ है। सुन लें, यही बात एक तो आपको और आपकी टीम को मैं इस मामले से इसलिए निकाल रहा हूं कि अगर आपको और आपकी टीम के आखिरी शो के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही थी तो बार वाकई आपकी टीम पर आ जाता। बेसिकली इनकी और हमारी मुलाकात अगले दिन फरिया इदरीस साहिबा के प्रोग्राम में हुई और उसमें भी इन्होंने यही बात मुलाकात नहीं रिपीट हुई की। थी, आप मैंने जूम इन्हें पे थे, बताया, मैं भी जूम सुने, पे था। अब मुझे मुकम्मल तो कर ले, वही वही उसी नहीं, शो के मुलाकात जरिए नहीं हुए थे वही ऑडियो। सर भाई ये जूम के जरिए मुलाकात ही होती है, जी। इसको 80% मुलाकात तो आप तस्वुर कर लें।
अच्छा नहीं, फिजिकल मुलाकात में मैं डेरा गाजी खान में था, ही वाज आई थिंक समवेयर एल्स, मैं पेशावर में था। ये कि उसमें मैंने इन्हें बताया कि चूंकि शफी मेरा भाई है, ये वकील नहीं है, कि भाई जो बयान हल्फी होता है उसका कोई ड्राफ्ट उस तरीके से नहीं होता, वो लिखा लिखा एक चीज होती है। नहीं वो हुजैफा साहब उनका एक मिनट, हुजैफा साहब उनका मुद्दा ये है कि हम ये नहीं चाहते कि कल को आप ये कि भजन इसमें ये लाइन नहीं लिखी थी, वो नहीं लिखी थी। भाई मैं आज तो सुन ले, सूरज मशरिक से तलू होता है, मगरिब पे गरूब होता है, जो है बेसिकली पाकिस्तान 1947 में बना यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। बयान हल्फी की आपका एतबार नहीं है, वो एक इन जनरल है, एक बयान सर हल्फी बनता है। हुजैफा साहब, देने वाला बंदा जो है, हुजैफा साहब आप उसके ऊपर आएगा, हुजैफा साहब, देने वाला बंदा अगली बात सुन ले। सर आप 5 लाइनें लिख के दे देना, आपको जिस चीज पे दस्तखत चाहिए वो आप 5 लाइनें लिख के दे दें। सुन ले सर, हाँ, महमूद अचकज़ई साहब और बैरिस्टर गौहर साहब इस किस्म का बयान एलपी इनके लिए देने को तैयार नहीं है, आप उन्हें लाइन पे ले तो सर आप छोड़ देना, ये इनकी हेडेक है, वो अगर नहीं दे सकेंगे ये एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छी बात होने दें एक्सपोज, आप दें, आप करें। बता रहा हूं ना बयान एलपी, तो मंसूर साहब बयान हल्फी की तो तहरीर एक जैसी होती है, सरकार सर एक मिनट सर, वो एक बयान हल्फी सर यहाँ पे कोर्ट में भी दिया गया था ना कि बड़े मियाँ साहब आ जाएंगे, नहीं आए ना, तो इसलिए बेहतर है कि ड्राफ्ट खुद ही बना लें, बेहतर है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी बयान सर वो छोड़ दो, मैं उसमें नहीं जा रहा, हुजैफा भाई मैं उसमें जा ही नहीं, हुजैफा भाई मैं जा ही नहीं रहा ना। जब मियाँ साहब आए 2 साल बाद, तो अदालत ने मियाँ साहब की डिले आने की जो रीजन थी उसको एडमिट किया, तभी मियाँ साहब की बेल एक्सटेंड हुई, फिर मियाँ साहब बाद में बरी हुए। अब सवाल ये है कि सर आप 4 लाइनें लिख के दे दें ताकि कल को कोई प्रॉब्लम भी ना हो ना, अब इसमें क्या मसला है कल को ये 4 लाइनें अगर आप इतने बाजिद है, जो हमारा जो है एक फॉर्मेट बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में जो हम लॉयर्स यूज करते हैं, वो मैं अभी मंसूर साहब आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर देता हूं, सर मुझे व्हाट्सएप कर देता हूं। आपके पास वैसे शफी जान साहब का नंबर है, कभी आपने वैसे मेरे ख्याल से नहीं है, हम दोनों का आपस में, तो मैं हम भेज देते हैं आपको, खुद ही राब्ते कर लें आपस में यार, उसमें कौन सी बात है, खुद ही कर लें, इतना बड़ा मसला बना दिया। शफी जान साहब आज आपने एक ट्वीट भी की, मैं आपकी ट्वीट देख रहा था, लोड शेडिंग के मामले में आपने हुकूमत को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया। हुकूमत सर वो कहती है जनाब पूरी दुनिया के अंदर तेल का मसला आया हुआ है, तेल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें सब कुछ करना पड़ा। आप लोग तो खुद बैठ के जो है वो सादगी का दर्स दे रहे हैं, चीज़ों को वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं, तो आपको तो पता है ये प्रॉब्लम है, फिर भी आप तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे। मंसूर साहब ये वाहिद हुकूमत है, और ये इनके वज़रा जो हैं वो इस हुकूमत के वफाकी जो वज़रा है उन्होंने खुद हाथ खड़े कर दिए। वो ये कहते हैं कि चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं है। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत को लाया गया था, इनको जब भर्ती किया गया था, तो ये कह रहे थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालेंगे, इस मुल्क के साथ ये हुआ हम ये करेंगे। लेकिन आपने देख लिया इनकी परफॉर्मेंस कि ये वो तजुर्बेकार टीम थी जिनको 150 का पेट्रोल जो था वो महंगा लग रहा था, और 420 का पेट्रोल या 520 का डीजल जो है वो इनको सस्ता लग रहा है। फिर आटा दाल चीनी की उस टाइम की जो कीमती थी वो महंगी थी, अभी जो कीमती है वो सस्ती है। फिर आपको ये भी याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने जिस रात को बरूरी साजिश के तहत इमरान खान साहब को घर भेजा गया तो खड़े होकर कहा था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान ये है कि जहां पे 150 का पेट्रोल 520 का मिलता है, जहां पे 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है, फिर जहां पे इस्लामाबाद जैसे जो कैपिटल है वहां पे जो शेडिंग शुरू हो चुकी है। हुज़ैफा साहब यहाँ बैठे हैं, इनके अक्सर शो मेरे साथ होते हैं, जबकि डीजी खान में शो होते होते ही बिजली चली जाती है, 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती है, 8 बजे लाइट बंद हो जाती है, 10 बजे शादी हाल बंद हो जाते हैं, मुल्क वैसे ही बंद है। ये सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, सालसी के रोल के लिए पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये वो वाहिद टीम है जो तजुर्बेकार टीम भी थी जिसने पाकिस्तान का पट्टा बैठा दिया। शफी साहब एक बात बताएं, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जनाब इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, सर यहाँ पे तो जहरी बात है मुज़ाकरात भी तो हो रहे थे ना, आप ना करते अगर आपके मौका मिलता, आप ये सिक्योरिटी के लिए ना करते। मेरा ताल्लुक मंसूर साहब, मेरा ताल्लुक जो है वो कोहाट से है। ठीक है सर, मैं कोहाट से जो है वो सी पैक के थ्रू जो हकला मोटरवे है उसके जरिए में इस्लामाबाद आता हूँ। ठीक है जी। अब कोहाट का फासला जो है जहाँ पे हम सी पैक पे चढ़ते हैं वहां से लेके इस्लामाबाद का जो इंटरचेंज है कोई 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी। अब सी पैक मोटरवे बंद करना कौन सी अकल ये बात मानती है? मुज़ाकरात तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हो रही है या किसी निजी होटल में साथ हो रही है। अब फिर पूरे इस्लामाबाद को बंद कर देना, लोगों को तकलीफ देना, फिर जब सी पैक बंद होता है तो ये जो जीटी रोड है वो इस्तेमाल होता है। वहां पे एक हादसा हुआ सी पैक बंद होने की वजह से, और मेरे एक कारकुन जो है वहां पे शहीद हुआ।
फिर इस किस्म के जो मुश्किलात आम आवाम को पेश आती है, तो हुकूमत को इस बात पर सोचना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल प्ले करें सालसी रोल, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। ठीक। लेकिन आम पाकिस्तानियों के लिए भी जहमत ना बने। मुज़ाकरात जो हैं वो एक कोने में हो रहे हैं, उसके एक डेडिकेटेड एरिया है। ये तो नहीं है कि आप उस एरिया के राउंड अबाउट 500 किलोमीटर एरिया को बंद कर दें। कितना बंद करना चाहिए वैसे? जो भी सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उसके लिहाज से मैं तो कोई उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि आप उससे 400-500 किलोमीटर दूर का एरिया बंद कर दें। ठीक है हुज़ैफा साहब, ये गलत प्लानिंग के सर इल्जाम हैं आप लोगों के ऊपर। लोड शेडिंग के हवाले से लोग बहुत तंग आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, खासतौर पे लाहौर के हवाले से। चूंकि मैं खुद लाहौर से ही प्रोग्राम इसमें कर रहा हूँ, लाहौर में तो ये कहा जा रहा है लेस्को की जानिब से कि शुक्र है कि यहाँ पे सोलर लोगों ने लगाए हुए थे और उनको बिजली वहाँ से मुहैया हो रही है, वरना तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल था, आपसे संभाला भी नहीं जाना था। जी खान साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये बात बिल्कुल सामने आई है कि जिन सोलर कनेक्शंस की वजह से नेशनल ग्रिड में 6 से 7 हज़ार मेगावाट बिजली जा रही है और अभी 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, वरना ये ज़ाहिर है 10-11 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि ज़ाहिर है सोलर पॉलिसी के हवाले से जो ज़ाहिर पावर डिवीजन के अंदर एक नुक्ता नज़र था, उससे अगर हुकूमत ने डिसएग्री किया तो जो 25 किलोवाट से कम के कनेक्शंस थे उस पर नेपरा में रिव्यू में चले गए हैं कि ना उसका जो है वो लाइसेंस होगा और ना ही उस पे ऊपर टैक्स होगा, खासतौर पर जो घरेलू कनेक्शंस हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो कि इस पे तवील बात की जा सकती है कि 2026 की सोलर पॉलिसी, उस पर भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा कि आप कम से कम घरेलू सार्फिन को नेट मीटरिंग में ही रहने देते और ये जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हैं इन्हें बेशक नेट बिलिंग और जिसको हम ग्रास मीटरिंग कहते हैं उस पर ले जाते। तो ये सारी बातें आपकी बड़ी लॉजिकल हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फुकदान भी है। लेकिन तो एक वजह ये किसके भी पास है है हुज़ैफा कि साहब, मैनेजमेंट किसके पास है? आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे बिजली के वजीर जो है वो शायद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं रखते, किसी आपकी इत्तेहादी जमात से। नहीं, बिल्कुल वो इंतहाई मेहनती आदमी है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं अगर जिसने हाथ कड़ी की मनसूबाबंदी हुए हैं में कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। नहीं देखिए, मनसूबाबंदी के अंदर अगर कहीं पर कोई बैकलैश आए तो आपको एडमिट करना चाहिए कि हमने उसे बेहतर किया है मजीद। लेकिन दूसरा ये भी एक फैक्ट है कि आप बाकी सारी बातें एक तरफ रख दें, अगर ये जो आपका जो जो क्या कहते हैं क्रूड ऑयल है और गैस है, इसकी रसद मुतासिर ना होती तो लामाला बिजली घरों पे इतना बोझ ना आता। तो आप इसको भी ज़ाहिर माइनस नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया के अंदर एक एनर्जी का शॉर्टफॉल आया है, लेकिन क्योंकि आपने बात सोलर से मुतालिक की, जहां पर हमारी पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा गलती है, लचक है, वहां मैंने आपके सामने रख दिया, और जहां पर हम हक पर है मैंने वो भी आपके सामने रख दिया। ये कहना कि सारा चीजों का जिम्मेदार बिजली का वजीर है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कैबिनेट में जो चंद मेहनत करने वाले गुजरे हैं, ही इज वन ऑफ देम, बट इंसान है, खता का पुतला है, मुमकिन है पॉलिसी का कहीं ना कहीं ज़ाहिर है बैकलैश आता है तो उसको हमने ठीक कर लिया। तो यानी आप कम से कम ये मानेंगे कि अवैस लगारी साहब से कम गलती हुई है? हाँ, ये तो गलती मैं तो एडमिट करता हूँ विद अ वेरी हैवी हार्ट। आई हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप विद हिम, बट मैं समझता हूँ कि 2026 की सोलर पॉलिसी के बाद इस टाइम पर यह जरूरत नहीं थी कि जो 25 किलोवाट के कनेक्शंस हैं जिन पर जो है कहा गया कि इसकी नेपरा से लाइसेंसिंग होगी और देन फिर उन पर टैक्स भी नाफिज होगा, तो आम घर वाला जो 2, 4, 5, 10 मरले वाला है वो 8 से 10 लाख में अगर सोलर लगवाते हैं वो लाइसेंसिंग पे नहीं जा सकता। उसको ज़ाहिर है अगर ये बात वहां में बावर हुई, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज साहब की इंटरवेंशन शफी जान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शफी जान साहब, गो अहेड। मंसूर साहब, असल में ना बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है और वो हर जगह आग लगा रहे हैं और हर चीज जो है वो तबाह हो रही है। कोई एक सेक्टर हुज़ैफा साहब बता दें जहां पे इस हुकूमत ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। पेट्रोल जो है वो जो इशू है वो तो पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में क्यों 50% इस वक्त पेट्रोल महंगा हो गया? दुनिया में कहीं 8% से ज्यादा पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। ये इनकी गलत स्ट्रैटेजीज हैं। ये जो इस किस्म के मौके आते हैं, जिस तरह की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, ये इसको भी माली गनीमत जान लेते हैं और आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डालते हैं। आपको याद होगा कि जब इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस है पाकिस्तान में, वो सब दुनिया में सबसे ज्यादा है, मतलब 40% इजाफा जो है सबसे ज्यादा किया गया है। अब उसकी वजह से है जो बिजली का इशू बन गया है। अब बिजली का इशू जो इनकी नलायकी की वजह से बना है।
क्योंकि दुनिया में कहीं भी 8% से ज्यादा पेट्रोल किसी मुल्क ने महंगा नहीं किया। ठीक। इन्होंने 40% कर लिया। अब लेवी की बात हो रही है, इस हफ्ते ये कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं माना तो हम मजीद इसमें 50 से 55 रुपए ऐड करेंगे। अब उससे एक महंगाई का नया तूफान आएगा। आज आप वो रेट्स कंपेयर कर लें जो इमरान खान साहब की हुकूमत में थे और जो आज हैं, जो उस टाइम पे कर्जा था, जो आज कर्जा है, GDP ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, डॉलर रेट, कोई एक चीज हुजैफा साहब मुझे बता दे कि इस हुकूमत ने कामयाबी हासिल की हो। ये बाइस शर्मिंदगी है हमारे लिए, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि इंटरनेशनली भी इन पे कोई बात तो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत उनको पता है कि शुक्रिया, इमरान खान बहुत साहब शुक्रिया के शफी मैंडेट। जान साहब। मैं जाते जाते शफी जान साहब आपकी इतला के लिए हुजैफा रहमान साहब को हमारी टीम ने आपका नंबर भेज दिया। अब आप जाने और हुजैफा रहमान साहब जाने, हमारा ये काम नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ हमने आपसे डिस्कशन करनी थी। नाउ दिस इज बिटवीन द टू ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हुजैफा रहमान साहब, शफी जान साहब।